हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपा आज जो एलसीएम और एचसीएम आपा ने शुरू कर रखा था, उसके आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपा करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज आपा। मैं लगाता हूँ पीडीएफ जो हमारे क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपके सामने ये है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो सॉल्व करेंगे इनको, मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो किस तरीके से करने हैं अपन। जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अच्छे से रीड करेंगे तभी समझ भी आ जाएगा आपको क्या दे रखा है। ये 6 बेल हैं और वो शुरू होती हैं टुगेदर, एक साथ शुरू होती हैं और कुछ इंटरवल के बाद में वो बजती है। जैसे कि पहली बेल जो है वो 2 सेकंड बाद बजती है, और एक और बेल है जो 4 सेकंड बाद बजती है, फिर 8 सेकंड बाद बजती है, फिर 10 सेकंड बाद बजती है, और एक जो है ना वो 12 सेकंड बाद बजती है। तो ऐसे ही करके उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा कि बताओ कि वो एक साथ दोबारा फिर कब बजेंगे, यानी कि कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद वो दोबारा जाके इकट्ठी बजेंगी। स्टार्टिंग तो इकट्ठी हो रही है ना उनकी, स्टार्टिंग इकट्ठी एक बार अपन ने बजा दी, फिर टाइम दे रखा है इतने इतने टाइम बाद बजती है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बेल बजेंगी, तो हमें एलसीएम निकालना है। ये ध्यान नोट कर लो अपनी कॉपी पे। फिर दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि बच्चे जो है ना ट्रैक के ऊपर दौड़ रहे हैं। जैसे पहला बच्चा जो है, एक दूसरा बच्चा ऐसे लगे हुए हैं और एक बच्चा इतने मतलब इतने स्पीड से दौड़ रहा है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है एक। तब भी हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, वो आ सकता है, तभी मैंने बता दिया। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखो सारे के सारे, तो क्या करना है अपन, इनका एलसीएम निकालना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 सेकंड, यहाँ पे लिखता हूँ 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे आप। पहले 2 पे जाएगा क्योंकि और 1 आएगा, फिर कितना आएगा 8, 4 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 आएगा, 8 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 आएगा, 5 भी 2 से डिवाइड, सॉरी 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 आएगा, और हमारा 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, फिर दो और भी है ना, दो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 आएगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होता तो 5 का 5 ही आएगा, और 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट, फिर एक बार और दो है यहाँ पे, 2 1 1 5 3, और फिर आप बच्चों 3 पे लेके जाएंगे। ठीक है, 1 1 1 5 का 5, क्योंकि 3 से 5 जो है ना 5 3 से डिवाइड नहीं होता। आगे करेंगे, 5 पे लेके जाएंगे, 1 1 1 1 1। तो हमने सभी को क्या कर लिया, सभी का निकाल लिया अपने एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का, अभी ये तो हमने तरीका देखा है, लेकिन एलसीएम क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 5 का कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, कितना होता है आपका 120। और आपको अब आप कहोगे सर कि ये क्या है 120, ये आपका क्या है, एलसीएम। यानी कि 120 टाइम के बाद वो एक बार फिर से एक साथ क्या करेंगी, बजेंगी वो। ठीक है, आप कहोगे ये किस में आया, मिनट है, टाइम क्या है, ये आर में है, सेकंड में है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो भी दे रखा है, यहाँ सेकंड दे रखा है ना, देखो इनके साथ सेकंड है, तो डेफिनेटली ये सेकंड में आया है। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो आगे देखते हैं, तो चेक करते हैं। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, 150 सेकंड तो हमारा आया ही नहीं है, 103 सेकंड में आंसर नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए कैसे हो गया, आप होगे सर यहाँ तो 2 मिनट दे रखा है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं, और 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 × 60 कितना हो जाएगा, कितने सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा, आप नेक्स्ट मिस नहीं करोगे, पेपर के अंदर इसको करके आओगे। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, इसको आप साफ कर ले। ठीक से, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन सेकंड है। अब सेकंड में क्या करना है आपको, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है, आप उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो।
अब क्या दे रखा है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, हमें कुछ बातें बता रखी है और वो दे रखी है कि पढ़ के देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो जो नंबर है ना, इन 1500 से वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यानी कि अगर ऑप्शन 1500 से कोई भी ज्यादा होता तो आप पहले कट कर देते कि वो आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, जो डिविजिबल हो, जो डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, 16 से और 18 से, दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए प्रॉपरली। अब देखो इसको करने के तरीके क्या है, मेथड सीखेंगे पहले, फिर मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले मेथड सीखते हैं। क्या निकालो इनका, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें उस नंबर को डिवाइड हो जाए वो पूरा पूरा, और जब कोई भी डिवाइड इन नंबर से हो जाएगा तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे इनका। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर एलसीएम कब निकालेंगे, एचसीएफ कब निकालेंगे। तो एक तरीका बहुत अच्छा है, आपको जो दो नंबर दे रखे हैं और अगर उनमें से जो ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे देखने को बड़े मिल रहे हैं, लार्ज दिख रहे हैं, तो एलसीएम निकालना है। अगर इन दोनों संख्याओं से यहाँ ऑप्शन जो होते हैं वो छोटे होते तो आपको क्या निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता। ये एक तरीका है। चलो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, आगे आपको और भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास एक तो 16 है, एक 18 है, तो करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 2 पे जाएगा 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, फिर जो 8 है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, और यहाँ पे सेम 9 नहीं होगा डिवाइड, फिर 2 पे, फिर यहाँ पे 2 अब, और 9 का 9 रहेगा, 2 2 से ही डिवाइड होगा बच्चों 1 आएगा, और यहाँ पे 9 का 9 ही रहेगा। अब 9 3 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 3, और 3 3 से डिवाइड होगा तो 1 और 1 आ गया। तो ये हमने बच्चों क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया इनका। अब एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करो इनकी क्या होगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, और 48 3 जा कितना होता है 48 3 जा होता है 144। आपका एलसीएम कितना आया है हमारा यहाँ पे 144। चाहिए आप मल्टीप्लाई करोगे आपका 144 आएगा। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो ऑप्शन ही बहुत दूर है ना, तो एलसीएम तो है ही, आया ही नहीं हमारा। तो एक तरीका है इसका, आपने क्या करना है इस तरीके में, तो यहाँ ध्यान से देखियो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। आपको जितना भी नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है 1500 से कम होना चाहिए, या 1500 से ज्यादा भी पूछ सकता है, पहले कम बड़ा करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1500 लिखना है यहाँ पे ऐसे करके, और जितना भी एलसीएम आया उससे हम डिवाइड करवा के देखेंगे। तो 144 एलसीएम आया अपना। ठीक है, तो 144 एलसीएम निकालेंगे आप इसका, तो 144 से डिवाइड करेंगे, 14 पंजा 1 पे ही जाएंगे, यानी कि 144 आएगा हमारा। माइनस करो यहाँ पे, कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे आपका कुछ नहीं रहेगा क्योंकि 4 बचेगा, 4 में से 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ से हम क्या उतार लेते हैं, ये 0 उतार लेते हैं। ठीक है, और यानी कि ये कुछ नहीं है आपका 60 ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये है कि ये आपका 60 ही है। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। साफ हो गया, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ कितना आया है हमारा 60। ठीक है, अब 60 आ गया, क्या 144 60 को डिवाइड कर देगा, नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ तो स्मॉल नंबर आ गया। तो अब तरीका क्या है ऐसा क्वेश्चन करने का, जितना भी आपका नंबर आया है, जो भी नंबर, उस नंबर में से कितना कम कर दो, ये जो आपका क्या आया है, आपका रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर जितना भी आया है, इस रिमाइंडर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। किससे कम कर देंगे, 1500 से। तो 1500 से आप कम कर दो ये जो रिमाइंडर आया है कितना 60, तो आपका आंसर निकल जाएगा 14440, यही आपका आंसर है। और आप चेक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखने को, ये जो हमारा ये रहा। ठीक है, यही आंसर था हमारा। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसको और किस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप और किस तरीके से देखोगे, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। वो देखो क्या तरीका है, आपने ना डिवाइड करके देख लेना था। जैसे 16 से यही संख्या डिवाइड होती है, 16 से, 18 से भी यही संख्या डिवाइड होती है, और कोई भी इन दोनों से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, वो आप ट्राई कर करके थोड़ा सा देख लोगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। ठीक है, इसको साफ कर लिया पहले आप।
कंटेंट को जो लिख रखा है ताकि दिक्कत ना आए अपने को। आसान है, जब आप करोगे तो आपको बिल्कुल पता चलता है कैसे करना है वो चीज, ठीक है। चलो, अब आप अपना कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था कि आपको इसमें क्या चीज पता करनी है, क्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने क्या तरीका बताया था कि जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे दो नंबर दे रखे हैं हमें, अगर ऑप्शन जो है इन नंबर से क्या है ज्यादा है तो एलसीएम निकालना है, अगर ऑप्शन इन नंबर से कम है तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन नंबर में से कोई, ये जो स्टेटमेंट पढ़ के देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपने विच, जो, ठीक है, डिवाइड करेगा, उसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड करेगा, किससे डिवाइड करेगा, जो यहाँ हमारे ऑप्शंस है, यानी कि किनको डिवाइड करेगा, 36 और 48 को, 36 को और 48 को। तो ऑप्शन से भी आपका ये हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, मैं ऑप्शन से करके दिखाता हूँ कैसे उठाते हैं। 13 के टेबल में 36 नहीं आता, 11 के टेबल में भी क्या नहीं आता, 36 नहीं आता, 10 के टेबल में भी क्या नहीं आता, 36 नहीं आता। तो एक ही ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि 12 जो है वो 36 में भी आता है, यानी कि 12 के टेबल में सॉरी 36 भी आता है, और 12 के टेबल में क्या आता है, 48 आता है। तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बता तो आप क्या करते हैं, इसका मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अलग अलग कर लो इन दोनों को, किसका है, 36 का है, ठीक है। 2 पे लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है। फिर ये 2 से फर्दर डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा 9, और 9 3 से डिवाइड करेगा, कितना आएगा बच्चों 3, और 3 3 से डिवाइड करेगा आएगा 1, ठीक है। सेम 48 के भी फैक्टर कर लो आप, जल्दी जल्दी, ये काम जल्दी जल्दी करना है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसीलिए स्लोप है अपना, नहीं तो अगर जल्दी करते तो जल्दी हो जाता। ऐसे ही 48 2 से डिवाइड करेगा 24, 24 2 से डिवाइड करेगा 12, 12 2 से डिवाइड करेगा 6, फर्दर 6 जो है 2 से डिवाइड करेगा 3, और ऐसे ही 3 जो है वो 3 से ही डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 36 के फैक्टर लिखो, क्या होता है 36 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। ऐसे 48 के लिखेंगे बच्चों को, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये हमने फैक्टर लिख लिया। हमें दोनों में लेना है, दोनों में वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एचसीएफ निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया, सेम यहाँ 2 इसका भी पेयर हमने बना लिया, और हमने एक 2 और ले लिया मल्टीप्लाई में, और चेक करते हैं, यहाँ 2 है ऊपर नहीं है, नहीं ले सकते, ये क्रॉस है। ये 2 जो है यहाँ तो है ऊपर नहीं है, ये भी नहीं ले सकते आप। 3 का पेयर बन जाएगा, दोनों साइड है, यहाँ से देखो 3 को ऐसे सिलेक्ट कर लो, ये 3 है, तो मल्टीप्लाई में हमने 3 कर दिया। और एक आपको और चीज मिल जाएगी, एक, तो मैं एक लगा देता हूँ, 1 तो लगाना ही लगाना है आपको। तो बस यही है कि मल्टीप्लाई करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। और मैंने कहा था ना आपका आंसर ही 12 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं अपने नए, जो नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, उसकी ओर। आसान है, धीरे धीरे करोगे तो आता रहेगा। इसको पहले साफ कर लें। इनको आप, अगर आपने नोट्स बनाने हैं, इनके नोट्स बना लो, यानी कि ये मेथड होते हैं हमारे, ठीक है। तो सी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या दे रखा है, हाँ 4 नंबर में, तो 4 नंबर में एक बात दे रखी है आपको, भाई आपने क्या करना है, द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर 24 32 44, ठीक है, मीटर है साथ में कंप्लीटली। अब इसके ऑप्शन भी, यहाँ पूरा नहीं आ रहा तो मैं इसके ऑप्शन भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। एक इसका ऑप्शन क्या है, 2 दे रखा है, एक 3 एक 4, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑप्शन, वहां पे नहीं है। तो यानी कि कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ए है, एक बी लिख लेते हैं, वहां पे 3 है, सी लिख लेते हैं 4 है मान लो, और डी लिख लेते हैं आपका 5 है। अब आप देखोगे, आपको सर क्या निकालू इसमें,
फिर क्या एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें? क्या तरीका बताया था? नंबर चेक करो, ये रहे नंबर। ये नंबर से अगर ऑप्शन क्या है, हम छोटे हैं, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम नहीं निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन ज्यादा होते हैं नंबर से, तो क्या होता है वो? एलसीएम। या फिर ऐसे समझो, मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। भी हमारे पास ना तीन ऐसे लगा लो। भी एक तो हमारे पास रस्सी जो है कितने की मीटर की है? 24 मीटर की है। एक रस्सी जो है ना आपके पास कितने की है? 32 की है। और एक 44 की रस्सी है। ठीक है। आपको क्या करना है? आपको एक छोटा टुकड़ा बनाना है जो इनको पूरा पूरा कंप्लीटली क्या कर दे? डिवाइड कर दे। यानी कि इनको अच्छे पूरे फुल पार्ट्स में क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ऐसे नहीं कि वो रस्सी बचनी चाहिए, कंप्लीट। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है कि क्या क्या कहना क्या चाह रहा है कि वो इन तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो जब भी कंप्लीटली डिवाइड की बात आएगी तब क्या करना होता है? तब हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो निकाल लो एचसीएफ क्या आएगा तीनों का। ठीक है, निकाल के दिखाता हूँ मैं। थ्री का क्या है? 24। ठीक है। 2 12। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। 2 से डिवाइड 6, 2 से डिवाइड 3, और 3 से डिवाइड 1। सेम आगे कितने की निकालना है? 32 का बच्चों। 32 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड 16 बच्चों, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड होगा बच्चों, आएगा 1। ठीक है। अब किसके रह गए हमारे? 44 के भी तो रह गए ना। तो 44 के और कर लेते हैं। ठीक है। 44 कितने से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 22। 22 2 से डिवाइड होगा 11। और 11 हमेशा ही 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। मैंने बहुत बार बता दिया, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिए? इनके फैक्टर कर लिए। अब मैं सभी के फैक्टर को यहाँ लिख लेता हूँ। 24 के लिखता हूँ पहले। 24 के क्या क्या है हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 1 तो लिखना ही लिखना है। ऐसे ही 32 के भी कर लेते हैं। 32 के करोगे बच्चों, कैसे करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 5 है ना? हाँ, 2 4 और 5 बिल्कुल। ऐसे ही इसके 44 के करेंगे बच्चों। क्या है? 2 इंटू 11 इंटू 1 है। अब देखो ध्यान से, अब तीनों में होना चाहिए। पहले क्या चेक कर रहे थे? वो उसका पेयर जो है वो 2 में होना चाहिए, लेकिन यहाँ चेक करेंगे तीनों में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं, पहले ये 2 ही ले लेते हैं। ये देखो तीनों में है ना ये। तो हम एक एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 2 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और चेक करते हैं, ये जो 2 है ये यहाँ पे भी देखेंगे तीनों में है, ये देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये तीनों में जो 2 लिया था काउंट कर लिया। अब आगे इस 2 की टर्न आती है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते। ना ही तो ये ले सकते। 3 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो ये 3 कैंसिल हो गए। 1 की टर्न आती है। 1 यहाँ सभी में है, तो 1 तो लिखना ही लिखना होता है। अब ये चेक कर लो, ये 2 यहाँ है, ऊपर नहीं है ना नीचे, ये भी क्रॉस। 2 यहाँ है, ऊपर नहीं है ना नीचे, ये भी क्रॉस। तो बस हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ। काउंट करो, इनके मल्टीप्लाई करो। एचसीएफ जो आया है हमारा वो 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4। और 4 ही हमारा क्या था? आंसर था। तो यहाँ देखो ऑप्शन है क्या कोई? 4 बिल्कुल सी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों आपका राइट आंसर है 4। ठीक है। ये तो इस हो गया इसका तरीका, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाते। देखो एचसीएफ क्या होता है? बड़े से बड़ा नंबर होता है, और एलसीएम होता है छोटे से छोटा नंबर। ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर देखोगे अगर आप, तो ये पहले आप आपको डिवाइड करवा के देखते हैं। 2 जो है 2, ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप कहते हैं कि सर हमारा तो ऑप्शन 2 है। मैंने कहा बड़े से बड़ा नंबर चेक करना होता है पहले हमें। पहले मैं चेक करता 5, 5 नहीं हो रहा ना, 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहे, क्रॉस करता हूँ। फिर मैं करता 4 से, 4 से ये क्या हो रहे हैं? चारों के सॉरी तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यही आंसर होना था। एचसीएफ में बड़ा ऑप्शन उठाएंगे, फिर ही क्या करेंगे? डिवाइड करवा के देखेंगे। 3 तो वैसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया कंप्लीट 4। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, तो सारे के सारे बच्चे इजीली क्या कर सकते हैं? उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बाद। साफ कर लें इसको पहले। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर स्लाइड। ये रही स्लाइड हमारी नेक्स्ट। ठीक है। लार्ज कर लें ताकि दिखे आपको सही। ओके। अब रीड करो स्टेटमेंट।
अगली स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि आपको, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखियो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है। IMP का मतलब इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है दो नंबर का, कितना दे रखा है 4 और 48। देखो ध्यान से, एचसीएफ कितना है 4 है, और एलसीएम कितना जो इससे अगला है वो है 48। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है भाई जो जैसा लिख रखा है वही आगे उनके नंबर से। अगर 1 नंबर आपको दे दिया जाए 12 है, तो आपको बताना इनमें से जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझो। इसको करने के लिए एक आपको फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, वो कर लेना है कि जो हमारे नंबर है, जैसे पहले नंबर को मैं N1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं दूसरे नंबर को लेट कर लेता हूँ N2। इन N नंबर 1 नंबर N2 ये हमेशा ही इक्वल आएगा बच्चों, एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ के साथ, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आती है, बराबर आती है। करके भी दिखा दूंगा आपको। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे करके एक बॉक्स में कंप्लीट हाई वो कर लेते हैं आप, ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे। इसे बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, ये रहा, ठीक है। ये हमारा ये क्या कर लिया अपन, फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, अभी देखो मैं क्वेश्चन करके दिखा। N1 नंबर जो कितना है यहाँ पे, आपको क्या N1 तो सर कोई मर्जी हो सकता है, ये ले लो आप N1। सर N1 हमारा 12 है, ठीक है जी। N2 मान लो अपने निकालना है, N2 हमें क्या करना है जी, निकालना है, ठीक है जी, ओके। एलसीएम कितना दे रखा है बच्चों 48, इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है, क्योंकि सर एचसीएफ तो हमें दे रखा है 4, ठीक कर लिया। अब आपको पहले भी ये बात पता होगी कि हमें जो नंबर निकालना होता है उसके साथ जो भी चीज है वो हमने इक्वल के इस साइड शिफ्ट करनी होती है। अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस में होती तो उस साइड जाके माइनस कर रही थी, यहाँ अगर वो माइनस में होती तो उस साइड जाके, यानी कि इस साइड इक्वल के इस साइड। अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई में होती है तो यहाँ क्या कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। अगर यहाँ डिवाइड में है तो इस साइड क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ अगर देखोगे N2 के साथ तो 12 क्या कर रहा है जी, मल्टीप्लाई। तो यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जाके क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो जो हमारा बच्चों N2 जो नंबर है, ठीक है, N2 जो नंबर है, मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। N2 जो नंबर है, ठीक है, वो कितना आएगा N2 नंबर, यहाँ देखो। जो N2 नंबर है हमारा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना 48 है, और इंटू में कितना बच्चों 4 है, और जो 12 था वहां क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई साइड आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। और अगर आपको 12 का टेबल आता है, 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48, तो ये 48 पे कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा 48 पे, ठीक है। और ये हमारा 4 आ जाएगा, और अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो N2 जो नंबर है बच्चों हमारा, N2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 4, 4 जा बच्चों 16, और यही आपका बच्चों आंसर। अगर देखोगे ऑप्शन में है क्या 16, हाँ जी बिल्कुल ए ऑप्शन दे रखा था, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही होता कि आपका जो ए ऑप्शन है सर सही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके का। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था इनको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। प्रूव करने का मतलब क्या है, आप देखो 48 क्या 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 48 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका कितना आएगा, करके दिखाता हूँ मैं। 48 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 2, और कैरी कितना जाएगा 3 जाएगा, 4 जा 16, और 192 आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने से। ऐसे आप एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देखो, एलसीएम कितना था, नहीं सॉरी, ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ थे, नंबर हमने निकाले, नंबर पहला कितना था 12, और दूसरा जो नंबर है अपन ने किया वो 16 आया, तो इनकी मल्टीप्लाई भी चेक करो 192 ही आएगी, करके देख लो। 12 की मल्टीप्लाई करो 16 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 7, ठीक है, क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 जा 1 होता है। अगर देखोगे 291, यहाँ पे भी 291 ही आया, सॉरी 192 है। तो अगर देखोगे दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है, यही तो फॉर्मूला कह रहा था। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है, ओके। तो हमने ये भी कर लिया किस तरीके से ये करना है, ठीक है, कैसे क्या करना है। अब देखो ध्यान से, ये ऑप्शन वाला नहीं बता रहा मैं, इसमें मेथड ही, तो आपने इसी तरीके से करना है, क्योंकि अगर लास्ट आ गया ना फिर आप पजल हो जाओगे ऑप्शन वाले तरीके में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टेटमेंट पढ़ो, मैं इसको साफ कर लेता हूँ एक बार।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है। 6 में क्या दे रखा है, और देखो ध्यान से कि एचसीएफ वही सेम ही है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 20, एलसीएम 120 है, यानी कि 120। वन नंबर कितना है 60, तो आपको दूसरा नंबर पता करना है। अब तरीका देखो, शॉर्ट जल्दी करने का तरीका क्या करना है आपने, जब कभी भी ऐसा आ जाए दूसरा नंबर करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवा दो और जो नंबर पहला दे रखा है उसे डिवाइड करवा दो। तो तरीका क्या है, 20 इंटू क्या है दूसरा 120, इनको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कैसे करवा दो 16 से, 60 से सॉरी। तो ये अगर फॉर्मूला लगा के करोगे यही बनेगा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। अब देखो जल्दी हो जाएगा आपसे। 60 0 से 0 कट कर दो पहले, 6 1 जा 6 6 जो 12 मतलब 2 पे जाएगा ही। और 20 इंटू 2 कितना होता है 40 होता है। क्या 40 ऑप्शन है, हाँ जी है, पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, बाकी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये देखो अब हमने बहुत जल्दी कर लिया। तरीका क्या था वो पहले अपन ने बेसिक बताया, अब आपको शॉर्टकट बता दिया। तो उस कुछ क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या था, मैं थोड़ा सा अगर बात बताऊं आपको, उसमें क्या था 4 था आपका एचसीएफ, 48 क्या था एलसीएम। पहला नंबर कितना दे रखा था अगर देखोगे 12, बस क्रॉस करो इसको, कट जाएगा ये 4 पे, और 4 4 जा 16, अगर आप देखोगे उसमें भी 16 क्या था आपका आंसर था। तो बहुत अच्छे जल्दी तरीके से अपन ने ये कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 जो है, रीड करो, रीड दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर विच वैन डिवाइड बाय 8 12 और 50, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसको मैं 8 से डिवाइड करूं, 12 से भी डिवाइड करके देखूं और 15 से भी डिवाइड करके देखूं, और लीव छोड़े, रिमाइंडर छोड़े वो हर टाइम में कितना 3 3 रिमाइंडर बचना चाहिए आपको। कि सर आप यहाँ पे क्या निकालना है, मैंने एक तरीका बताया था, क्या बताया था, नंबर चेक करो, ऑप्शन चेक करो, जो नंबर है वो छोटे ऑप्शन बड़े हैं, तो आपको आंख बंद करके एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे आपको, किस किस का निकालना है, 8 का 12 का और 15 का। पहले मैं तरीका फिर ऑप्शन से भी उठाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो 8 का 12 का और 15 का मैं इकट्ठा क्या निकाल रहा हूँ एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, ये 2 पे जाएगा 4 6, ये नहीं जा सकता 2 से, 15 का 15, नेक्स्ट 2 पे जाएगा 2 3 और 15 का 15, नेक्स्ट एक बार और 2 पे जाएगा 1 3 का 3 5 का 5, और नेक्स्ट फिर क्या होगा बच्चों 3 पे जाएगा। ठीक है, तो 1 3 की जगह भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखियो कुछ नहीं है 1 है ये, और यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, नेक्स्ट 5 पे जाएगा, तो बच्चों 1 1 1। अब इनके मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा कितना हो जाएगा 24 3 जा सॉरी 24 5 जा 120। तो आपका जो एलसीएम निकल के आया वो आ गया जी 120। ठीक है, आप कहोगे सर 120 तो आंसर ही नहीं, लेकिन उसने एक बात कही है हमसे कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा रिमाइंडर 7 बचेगा, रिमाइंडर 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा, तो एलसीएम निकाल के उसके अंदर रिमाइंडर को जोड़ दो। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया जितना भी आया है एलसीएम 120, उसके अंदर रिमाइंडर आर जोड़ देंगे हर टाइम। 120 में नहीं जोड़ना जितना एलसीएम आएगा, एलसीएम में क्या जोड़ोगे यार, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम में आपने रिमाइंडर क्या कर देना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो देखो कितना आया रिमाइंडर 120, एलसीएम 120 एलसीएम आया, रिमाइंडर आया 3, तो 120 में 3 जोड़ दो, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3। है क्या ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल, देखो ये रहा। So this is your right answer 1 2 3। अब डिवाइड करके देख लो 1 2 3 को 12 से, तभी भी रिमाइंडर 3 आएगा, 15 से डिवाइड कर लो तभी भी कितना आएगा, हाँ 3 आएगा, और 8 से भी कर लोगे तभी भी 3 आएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, ये इसका तरीका है। ठीक है, और एक तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया था, मैं बताता हूँ उसको साफ कर लेगा आपको। वो ये है कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर हम कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा ना आपको बस कैलकुलेशन जो है ना उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन के ऊपर कैसे कि आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए, टेबल आपको 15 तो नहीं 25 तक तो आने चाहिए। जैसे मैं पहले करके दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले 8 उठाता हूँ, 8 को डिवाइड करके देखता हूँ 60 से, 8 के टेबल में 60 आता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है, 8 को अगर आप 8 को डिवाइड करके देखोगे
63 से तो नहीं जाएगा, और ना ही रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब अगर आप देखोगे हमारा जो आंसर है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आंसर से 3 ज्यादा होना चाहिए, जो भी एलसीएम से 3 ज्यादा होना चाहिए जो हमारा आंसर है, ऐसे बोल रहा था मैं। तो यहाँ अगर देखोगे, अगर ये 63 है, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालते हैं नंबर का तो 60 आना चाहिए था। अब 60 को आप डिवाइड करके देखो 12 से, 8 से डिवाइड करके देखो, नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, ऐसे ही 63 जो है, 63 में से कितना कम कर दो, 3 जितना रिमाइंडर कम करके ऑप्शन लिख लो, तो ये हो जाएगा 63। क्या 8 के टेबल में 63 आता है? नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 3 उठाते हैं, 1 2 3। अब 1 2 3 उठाया, इसमें से 3 कम कर लो तो ऑप्शन जो है हमारा एलसीएम आएगा 120। इसका मतलब ये था। डिवाइड करके देखो 8 से, बिल्कुल 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये 12 से भी 120 डिवाइड होता है, 15 से भी होता है डिवाइड, तो ऑप्शन हमारा यही था, यही आंसर था। आपको सर नीचे वाला भी तो हो सकता है, मैं चेक करके दिखाता हूँ। 183 जो है -3, तो कितना आएगा बच्चों? 180, यानी कि ऑप्शन 180 बनना था। करके देखो 8 से 180 डिवाइड होता है, करके देखो 108 से 8 2 60, और यहाँ पे आता है आपका कितना, 2 और 0। क्या 8 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता, तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता, मतलब ये 8 से तो डिवाइड ही नहीं होना था, तो ये सारे कैंसिल हो गए, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? 1 2 3 बचा। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं आप कर लें इसको आप पहले। ये इस तरीके का क्वेश्चन आप बच्चों प्रैक्टिस कर लो, पक्का पेपर में मिलेगा। ठीक है, 101% का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट यहाँ लिख रखी है, लेकिन इसके ऑप्शन आ गए, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे ले आऊंगा। एक बार आप इसकी स्टेटमेंट देख लो क्या है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट में क्या है भाई, 8 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक, कितने डिजिट नंबर होना चाहिए? पहली बात तो 4 डिजिट होना चाहिए, जो डिविजिबल हो, जो डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी, इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आप चेक करोगे डिवाइड हो जाए, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, ध्यान रखिए। तो एलसीएम निकालो इन सभी नंबर का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का और 7 का। चलो निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेता हूँ यहाँ पे। 2 3 5 4 है क्या, लिख लेते हैं, फिर मैं ऑप्शन भी लिखूंगा यहाँ पे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7। ठीक है, ऐसे निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले तो 2 पे लेके जाएंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 3 का 3 रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 7 रहेगा। ठीक है, आगे फिर आगे ही चला जाएगा, 2 पे एक बार और लेके जाएंगे, 1 3 का 3, फिर 1 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7। ठीक है, अब यहाँ पे किस पे लेके जाओगे? 3 पे जाएगा बच्चों, 3 1 1 1, 5 का 5 आएगा, 1 और 7। फिर बच्चों 5 के पे लेके जाएंगे, 1 1 1 1 और 1 और 7। फिर बच्चों लास्ट 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा तो सभी क्या हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम का यानी कि मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, तो मल्टीप्लाई करो इनके एलसीएम कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 तो 12 5 60 और 67 जा 42, 42 और साथ में 0 आ जाएगी, यानी कि 420, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया निकल के वो सर कितना आया है आपका, 420 है। आप ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन में है ऐसा? तो अगर देखोगे ऑप्शन में, सर ऑप्शन में तो बहुत दूर दूर है आपने, हाँ है एक, कौन कितने कितने हमारा, देखो मैं ध्यान से बताता हूँ, अब ध्यान से चेक भी करना है। हमारा कितना आया है एलसीएम हमारा, 1420 है, सॉरी। आप होगी सर, यस मेरा तो क्वेश्चन हो गया, ये रहा, ये आंसर है। नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कहा 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये तो 3 डिजिट नंबर है पहला। सेम यहाँ चेक करो, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब समस्या होगी हमारी। अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे हैं? ऑप्शन बच गए हमारे पास 2। तो 2 बच गए जब हमारे पास ऑप्शन, तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? तरीका है, आपने क्या करना है, इनको, ये जो नंबर है, इन नंबर से वो संख्या डिवाइड करके देखनी है। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूँ आपका, ये जो एक नंबर बचा है,
आपको हर बार ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, 4 2 0 से, 0 से क्या कट जाएगी, 0। अब आगे देखो, कट करने का तरीका आसान हो जाएगा, फिर डिवाइड करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 21, और ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, जब ये 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8, सॉरी 8 कहाँ आएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करने पे 6, और ये हो जाएगा आपका 3, और 21 के टेबल में बिल्कुल 6 ही आता, तो यानी कि कहने का मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 4 2 0 से। तो ये हो सकता है, और चेक करते हैं, 2100 भी चेक कर लेते हैं, क्या 2100 होता। तो अगर मैं 2100 को चेक कर रहा हूँ, कितने से चेक कर रहा हूँ, 2 1 0 को 4 2 0 से, 0 से क्या कट गया, 0, ठीक है। अब आगे, आगे में इसको 2 से कट कर लेते हैं, ये 21 आ गया, ये 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 0 5, और 21 के टेबल में कितना आता है, 21 के टेबल में क्या आता है, बिल्कुल आता है, तो ये इससे भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन उसने क्या बोला था, उसने कहा था ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपने, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बच्चों, ये ग्रेटेस्ट है, इसीलिए ये आंसर बनेगा, गलती मत कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म होता है। तो बच्चों अपने ना 8 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और हमने 15 करने हैं, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो क्लास है, वो क्वेश्चन नंबर 9 से। तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में। हैव ए नाइस डे।